सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गांव फकाना ज़िला बुलंदशहर में मैं डॉक्टर देवेंद्र भलारा जी का अपनी तरफ से आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी समय से हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। हम अपने दिल और दिमाग को खोल करके बैठे हैं। जो बातें हमको यहाँ मिलेंगी वो हमारे दिल दिमाग अगर खुला रखेंगे तो हमारे जीवन को एक सार्थकता प्रदान कर सकती हैं। ऐसी बातें, ऐसी जानकारी, ऐसे ऐसे जो हमारे साथ षड्यंत्र हो रहे हैं वो सारे षड्यंत्र हमको यहाँ सुनने को मिलेंगे और हम उनको कैसे उन षड्यंत्रों से बच कर के अपने आप को इस मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम कैसे उपयोगी बन सकते हैं, वो सारी जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी। तो थोड़ा मैं संक्षेप में डॉक्टर साहब का परिचय और जनता सरकार मोर्चा का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, जनता सरकार मोर्चा चाहता क्या है, इस विषय को मैं बहुत संक्षेप में रखने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर देवेंद्र भलारा एक हरियाणा के करनाल ज़िले में उनका गांव पड़ता है और आपका पूरा जीवन शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आप एक शिक्षक रहे हैं और प्राइमरी में भी आप टीचर रहे। पूरी शिक्षा व्यवस्था को आपने जाना और समझा है और वो देख करके कि भाई शिक्षा व्यवस्था से देश का उत्थान नहीं पतन नहीं होने वाला है और इस देश की जो पीढ़ी है वो भारत और भारतीयता को, शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है कि भारत और भारतीयता को भुलाना ही शिक्षा व्यवस्था का ध्येय है। तो उसको छोड़ करके आज वो गांव-गांव दर-दर की ठोकरें नहीं, एक जज्बा है मन में कि इस भारत को पुनः वो स्थान दिलाना है। उसके लिए चाहे जो हो इसी समाज से लोग निकल करके आएंगे। तो मैं ये डॉक्टर साहब का मैंने बहुत छोटा सा परिचय दिया, बहुत लंबे वाले, बाकी तो वो अपने आप में एक परिचय हैं। जब आप सुनोगे तो आप समझोगे कि डॉक्टर देवेंद्र भलारा जी क्या हैं। लेकिन जो जनता सरकार मोर्चे का गठन हुआ है उसके डॉक्टर साहब फाउंडर मेंबर हैं। बहुत सारे जागरूक लोगों ने जो समाज के प्रति, देश के प्रति, जिनके अंदर दर्द है, दुख है, देश की जहां सोने की चिड़िया था देश, दुनिया के लोग शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, विज्ञान, तकनीक सब कुछ सीखने भारत आते थे। आज भारत की ये दुर्दशा कि हर व्यक्ति कर्ज में है, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित है, डिपेंड है, आपस में प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को खाने की, लूटने की, भ्रष्टाचार की चरम पर है। ये सारी स्थिति जो बनी है वो क्यों बनी है, उसका कारण क्या है और उसका समाधान क्या है, तो ये सारे विषयों पर आपको यहाँ सुनने को मिलेंगे। लेकिन जनता डॉक्टर साहब का जो और जनता सरकार मोर्चे का जो गांव-गांव जाने का, घूमने का जो ध्येय है वो मैं आपके बीच में रखूँगा। मैं इतिहास से, जो भारत का प्राचीन इतिहास है, वहाँ से दो घटनाएं लेकर के मैं आपके बीच में और रख करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, ताकि एक भूमिका के रूप में डॉक्टर साहब की बात जो आप सुनेंगे तो उसको अपनी भारतीयता से जोड़ करके आप अच्छे से उसको ग्रहण कर सकें। ये मेरा ध्येय है और जनता सरकार मोर्चे का ध्येय है, वो भी आपके स्पष्ट वो समझ में आना चाहिए। देखिए, एक प्रसंग है राम का और रावण का, वो आप सब उससे परिचित हैं। आपने धारावाहिक भी देखा और घर घर में आजकल तो राम कथा और वो अखंड रामायण के पाठ वो होते रहते हैं, तो उस घटना से सब जानते हैं। देखिए, राम के पास, राम और लक्ष्मण अपने भाई को लेकर के जब अयोध्या से निकलते हैं तो वो पूरे भारत में घूमते हैं। चूँकि पूरा भारत राक्षसों से ग्रसित था, राक्षस प्रवृत्ति, राक्षस फिर पूरे भारत को जो है वो ऋषि मुनियों को भी यज्ञ हवन वो नहीं करने देते थे, मतलब त्राहिमाम मचा रखा था। तो भारत को राक्षस विहीन करने के लिए अयोध्या से राम निकले
और निकल करके समाज से उन्होंने ऐसे लोगों को लिया गांव-गांव जाकर के, और अंत में जब वो लंका जाते हैं तो लंका में आपने पूरी राम का पूरा वो सुना है। राम के पास ऐसे ऐसे सैनिक थे, आप सुन करके आप हैप में रह जाएंगे, आपने सब सुन रखा है, लेकिन मैं दो उदाहरण देता हूँ। राम के सेना में एक व्यक्ति था जिनको कहते थे हनुमान। वो जब लंका गए, सीता का पता लगाया और उन्होंने रावण के पुत्रों का वध किया और भी राक्षसों का वध किया। अंत में वो मेघनाथ उनको अरेस्ट करके वो ले जाता है रावण के दरबार में। तो वहाँ जब जाते हैं तो इतना सब करने के बाद उनको अपमानित किया जाता है, उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, लेकिन वो पूरी लंका को फूंक करके वो वापस वो चले आते हैं। तो ये काम तो पहली बार में ही लंका में कराए थे। उसके बाद एक घटना आती है जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है। तो जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो हनुमान क्या करते हैं, लंका से उड़ते हैं और कहाँ जाते हैं, उत्तरी भारत, हिमालय में संजीवनी बूटी लेने के लिए, लेकिन वो पहाड़ को ही उठा करके ले आते हैं। जब पहाड़ को उठा करके ले आते हैं तो ऐसा सैनिक राम के पास था। तो जब वो पहली बार लंका गए और वो वहाँ जहाँ सीता को रख रखा था पंचवटी पर, तो पहली बार में वो सीता को क्या, वो पूरी पंचवटी को भी ला सकते थे। जब पहाड़ वहाँ से ला सकते हैं पूरी, हाँ, अशोक वाटिका को पूरे को उठा कर ला सकते थे, लेकिन वो काम उन्होंने वो नहीं किया। दूसरा एक उनका सैनिक गया, उसका नाम था अंगद। अंगद ने क्या किया, रावण के सभा में पैर जमा दिया और पूरी लंका में ऐसा एक भी सैनिक नहीं था, एक भी उसके राक्षस नहीं था जो अंगद के पैर को उठा सके। तो जब ऐसा भी सैनिक था, लेकिन वो तो लंका को नष्ट कर सकता था, हनुमान और अंगद दोनों ही काफ़ी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो नष्ट वो नहीं किया। सीता को नहीं, युद्ध हुआ पूरा, आपने वो देखा होगा। तो वो क्यों नहीं हुआ ये हमको सोचना चाहिए, जबकि वो हो सकता था, युद्ध की जरूरत नहीं थी, वो सारा काम हो सकता था। लेकिन राम का उद्देश्य वो नहीं था। राम का उद्देश्य राक्षसों का संहार नहीं था, वो ध्येय नहीं था। राम का उद्देश्य था कि जो राक्षसों ने व्यवस्था बनाई हुई थी उस व्यवस्था को नष्ट करना, ना कि राक्षसों को नष्ट करना। राक्षसों की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को नैस्तो नाबूद करना, यह राम का ध्येय था। और उसके लिए उन्होंने जो नीति अपनाई, क्या नीति अपनाई, अगर मान लो रावण को या राक्षसों को नष्ट कर देते तो वो जो व्यवस्था वहाँ चल रही थी, वहाँ क्या होता, जब कोई शासक नहीं होता तो वहाँ क्या होता है, जो बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश में शासक नहीं, शासक खत्म हो गया, लेकिन उस शासक जो हटा वहाँ से, उसको हटने के बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। जब वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी तो वहाँ अराजकता फैल गई। तो इसी तरह अगर राम तमाम राक्षसों को पहले उसमें ही नष्ट कर देते तो अराजकता फैल जाती। तो राम ने क्या किया, रावण को मारने से पहले, राक्षसों को मारने से पहले विभीषण का राज तिलक कर दिया था उन्होंने। पहले वैकल्पिक व्यवस्था दी, उसके बाद उन्होंने राक्षसों का संहार किया। ये था राम का उद्देश्य कि हमको एक राम राज्य की व्यवस्था वो देनी है। एक उदाहरण, चूंकि उन्होंने जब बाली का वध किया ना, तो बाली का वध करने से पहले राज तिलक कर दिया था किसका, सुग्रीव का। वहां भी उन्होंने पहले वध करने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था किष्किंधा को और वहां के राज्य को वो दे दी थी। तो विकल्प देना बहुत जरूरी होता है, वरना अराजकता फैलने का पूरा खतरा होता है। तो ये दो उदाहरण, विभीषण का राज तिलक किया, सुग्रीव का राज तिलक किया। एक दूसरा व्यक्ति भारत में हुआ जिसके साथ भारत की जनता ऐसे खड़ी थी,
प्राण न्यौछावर करने को तैयार, और वो था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के साथ पूरा भारत खड़ा था। अगर महात्मा गांधी एक आदेश दे देते तो क्या होता, अंग्रेजों को एक ही दिन में यहाँ से साफ किया जा सकता था। लेकिन उनको भी क्या था कि हमको यहाँ ये जो अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजों को ख़त्म नहीं करना है। अंग्रेजी जो व्यवस्था है, इन्होंने जो व्यवस्था लूट की, भारत को गुलाम बनाने की जो व्यवस्था स्थापित की है, उस व्यवस्था को ख़त्म करना है। उसके लिए महात्मा गांधी की लड़ाई थी। वरना अंग्रेजों को तो वो जब चाहते जब ख़त्म करा देते, लेकिन फिर वही अराजकता फैलती। महात्मा गांधी का नारा था स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य, और उनका नारा था ग्राम स्वराज्य, कि शासन जो है वो गांव के हाथ में वो रहे। इसलिए जनता सरकार मोर्चे का जल, जंगल, जमीन और जानवर, इस पर निर्णय लेने का अधिकार केवल गांव का हो। सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, कंपनियां कोई हस्तक्षेप ना करे। जल, जंगल, जमीन और जानवर, इस पर निर्णय केवल और केवल गांव ले, अन्य कोई हस्तक्षेप ना करे। तो महात्मा गांधी का जो उद्देश्य था वो भी वही था, राम राज्य की स्थापना, पूर्ण स्वराज्य की स्थापना और ग्राम स्वराज्य की स्थापना, वो महात्मा गांधी का था। आज लेकिन महात्मा गांधी अपनी योजना में वो हो गए फ्लॉप। चूंकि उस टाइम अंग्रेजों के साथ जब अंग्रेजों ने निर्णय कर लिया भारत छोड़ने का, तो जिनको सत्ता पाने की बहुत जल्दी थी, बहुत जल्दी थी सत्ता पाने की, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमको ये व्यवस्था बदलनी है जो अंग्रेजों ने स्थापित की है, उस व्यवस्था को बदलने की उनको सत्ता पाने की वो जल्दी थी। और सत्ता के चक्कर में वो व्यवस्था अंग्रेजों की बनाई हुई आज भी बादस्तूर हम उसको झेल रहे हैं। वो व्यवस्था आज भी चल रही है। जो अंतिम वायसराय था अंग्रेजों का, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, उसकी जगह उस टाइम नेहरू बैठा, और आज उसकी जगह जो देश का प्रधानमंत्री है वो बैठा। व्यवस्था वही चल रही है, कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं है। तो जनता सरकार मोर्चा का जो गठन हुआ है वो उस अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था को समाप्त करना है। जनता सरकार मोर्चा अगर अराजकता का फिक्र ना करे तो जनता सरकार मोर्चा जो 18 दिन महाभारत में लगे थे, तो 18 दिन में सारी व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सकता है। लेकिन व्यवस्था को ध्वस्त तो जनता सरकार मोर्चा कर देगा, लेकिन जो अपनी व्यवस्था है, भारतीय व्यवस्था, जो अपनी, जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत एक आदर्श देश था, दुनिया इसका मार्गदर्शन लेती थी, वो भारत बनाना है तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? उसी समझ के लोग चाहिए, उस जानकार लोग चाहिए। क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी समस्या का जो कारण है वो नासमझी है, और समझ ही हर समस्या का वो समाधान है। और जनता सरकार मोर्चा जो गांव-गांव में डॉक्टर देवेंद्र भरारा जी के नेतृत्व में वो घूम रहा है, वो केवल इसलिए कि इस देश में अभी भी गांव में वो लोग हैं जो भारत को समझते हैं, जो भारतीयता को समझते हैं, जो अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके राम की तरह, लक्ष्मण की तरह, गांधी की तरह, भगत सिंह, सुभाष, बिस्मिल, अशफाक, सुभाष चंद्र बोस की तरह घर छोड़ करके इस देश और धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपरा को लिए, अपनी स्वराज्य के लिए जो जानते हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है, उनका उपयोग हो और इस भारत में अपनी व्यवस्था को स्थापित किया जाए, अपनी जो विश्व गुरु का स्थान भारत का, उस व्यवस्था को स्थापित किया जाए। उस नाते जनता सरकार मोर्चा गांव-गांव भटक रहा है ऐसे लोगों की खोज में, कि ताकि ये व्यवस्था समाप्त की जाए और नई व्यवस्था खड़ी की जाए। और उस नई व्यवस्था को खड़ी करने के लिए जो लोग चाहिए, जो व्यक्ति चाहिए, जो भारत माँ के लाल, भारत माता के सपूत, जो जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, वो गांव-गांव में छिपे पड़े हैं, जिनके अंदर स्किल है, जिनके अंदर क्वालिटी है, गुण है, भारतीयता है, दर्द है, तड़फ है, ऐसे लोगों की जनता सरकार मोर्चे को ज़रूरत है। उन लोगों को जोड़ करके, और जब हम चाहें इस संपूर्ण व्यवस्था को ध्वस्त करके एक नई भारतीय व्यवस्था अपनी, जहाँ सुख हो, संपन्नता हो, ज्ञान हो, समृद्धि हो, लक्ष्मी हो, सब कुछ हो, ऐसा भारत पुनः स्थापित हो। घर घर में
वही देवत्व पैदा हो, वही हमको अमृत तुल्य अनाज, हमको ये जहरीला अनाज ना हो, वो सारी चीज़ें हमको मिलें। उस नाते जनता सरकार मोर्चा भाई देवेंद्र भरारा जी के नेतृत्व में गांव-गांव घूम रहा है। तो मुझे जनता सरकार मोर्चा का जो ध्येय है वो आपको बताना था कि जो लोग ऐसे हैं, अपने को क्षमतावान, अपने को योग्य मानते हैं, समझते हैं और ये मानते हैं कि मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए जनता सरकार मोर्चे के द्वार खुले हैं। वो जनता सरकार मोर्चे के साथ जुड़ें और उसके कार्यकर्ताओं के साथ कंधा से कंधा मिला करके इस व्यवस्था को बदलने के लिए और नई व्यवस्था, अपनी सुव्यवस्था खड़ी करने के लिए बाहर निकलें, हमारे साथ जुड़ें। ये भूमिका के रूप में मुझे आपके बीच में विषय रखना था। अब मैं आपके बीच बिना बाधा बने आमंत्रित कर रहा हूँ भाई डॉक्टर देवेंद्र भरारा जी कि वो